So everyone note down. So there is one doubt in sum number 3 का 3. And the question is 15 PR is equal to 2730. And we have to calculate the value of R. हम लोग को यहाँ पे R का वैल्यू कैलकुलेट करना है. तो सबको एक बार ध्यान से नोट करना. देखो यहाँ पे मैंने लास्ट में कुछ पॉइंट्स बताया था कि NPR का जो फॉर्मूला होता है which is n factorial by n minus r factorial where n is greater than equal to r. जो मैंने फॉर्मूला बताया था, इस फॉर्मूला में मैंने एक चीज ध्यान से देखो, मैंने बोला था इसका शॉर्टकट याद है. मैंने बताया था कि अगर मान लो सपोज इफ यू हैव 10p2, इफ यू हैव गॉट 10p2, यू नो दैट अगर r का वैल्यू मुझे पता है कि क्या है, r का वैल्यू मुझे अगर पता है कि क्या है, तो हम इसको डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, 10 into 9 लिख सकते हैं. इफ यू रिमेंबर, ठीक है, मैंने बोला था हम लोग डायरेक्ट 10 into 9 लिख सकते हैं. अगर मान लो यहाँ पे 11p3 है तो इसको हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, 11 into 10 into 9. बट ये चीज पॉसिबल कब नहीं हो पाएगा, जब r का वैल्यू हम लोग को एग्जैक्टली पता नहीं है. ठीक है, जब हमको r का वैल्यू एग्जैक्टली पता नहीं है तब हम ये चीज को शॉर्टकट को अप्लाई नहीं कर पाएंगे. नाउ इस केस में क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. देखो फॉर्मूला ये भी अप्लाई किया है, ऐसा नहीं कि इसमें बिना फॉर्मूला अप्लाई किए हुए ये चीज आया है, बट फॉर्मूला अप्लाई करके हम लोगों ने देखा है कि हम डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं अगर मेरा फॉर्मूला का कांसेप्ट क्लियर है तो. अब देखो 15pr को हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट दिस एज 15 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 15 माइनस r फैक्टोरियल. ना अब देखो ध्यान से, यहाँ पे 2730 है यहाँ पे, ठीक है, 2730 अगर है तो सबसे पहले 2730 को हम लोग फैक्टराइज करते हैं. एक काम करते हैं, 2730 को फैक्टराइज करके देखते हैं हम लोग. तो फैक्टराइज करके देख रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे ये तो फैक्टोरियल फॉर्म में तो कन्वर्ट नहीं हो पा रहा, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम फैक्टराइज करके हम लोग को ये पता चला कि इसको हम लोग मतलब रिड्यूस नहीं कर सकते. इन शॉर्ट वी कैन नॉट रिड्यूस इट इन फैक्टोरियल फॉर्म. मुझे ऐसा लगा था कि इसको अगर हम फैक्टराइज करते तो फैक्टोरियल फॉर्म में कहीं ना कहीं रिड्यूस हो जाता, बट पता चला कि इसको रिड्यूस नहीं कर सकते. कोई बात नहीं है. अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 15 माइनस r फैक्टोरियल equals to 15 factorial by 2730. ऑलराइट एवरीवन, ठीक है. अब देखो ध्यान से, 15 माइनस r फैक्टोरियल इक्वल्स टू, इसको हम लोग सिंपलीफाई करते हैं. पहले सिंपलीफाई करने के लिए 15 फैक्टोरियल को देखो ध्यान से, मुझे क्या क्या चीज चाहिए, 3 5 जा 15 चाहिए, उसके बाद 7 2 जा 40. लेकिन देखो फिर भी कितना हेल्पफुल हुआ, मतलब मुझे इसको रिड्यूस करने के लिए क्या करना है. देखो अगर तुम ध्यान से देखो तो 2730 का मतलब क्या होता है, 2730 का मतलब होता है 15 into 14 into 13. तो क्या मैं 15 फैक्टोरियल को सुनना एक बार, ओके, 15 फैक्टोरियल को 15 into 14 into 13 into 12 फैक्टोरियल लिख सकते हैं हम लोग. देखो अब देखो ये पूरा कैंसिल हो गया. कैंसिल होने के बाद ये हो गया 15 माइनस r होल फैक्टोरियल इक्वल्स टू 12 फैक्टोरियल. तो अब एक बात बताना, अगर 15 माइनस r का होल फैक्टोरियल 12 फैक्टोरियल के बराबर है तो r का वैल्यू कितना होगा, देख के बताओ तुम. r का वैल्यू क्या होगा कि ये 12 फैक्टोरियल हो. r के जगह पे अगर हम मान लो 3 लगाएंगे तभी तो 15 माइनस 3 12 हो जाएगा, है कि नहीं. सो बाय कंपेयरिंग we get 15 minus r equals to 12. So what is the value of r? The value of r is 3. समझ में आया तो, लॉजिक समझ में आया तो. देखो फैक्टराइज करके हम लोगों ने देखा कि पूरा को तो फैक्टोरियल में नहीं कन्वर्ट कर सकते, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे इससे हेल्प मिला कि कैसे इसको रिड्यूस किया जाए. इससे कैसे रिड्यूस किया जाए, तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे 15 फैक्टोरियल है. इसमें बहुत लोग क्या करेगा, इसको 15 into 14 into 13 into 12 पूरा 1 तक लिख देगा, कोई फायदा नहीं. देखो कितना आसान हो गया. देखो यहाँ पे मुझे 15 फैक्टोरियल दिख रहा था, तो यहाँ पे 3 5 जब 15 लिख दिया, 7 2 जब 14 लिख दिया into 13, तो मतलब ये कैंसिल
है ना इजी? तो आई थिंक ये समझ में आ गया सबको। एक बार ये कॉपी करना फटाफट, चलो एवरीवन कॉपी डाउन फास्ट। नाउ वन मोर थिंग, सो योर डाउट इज क्लियर, गो डाउन। अब देखो नंबर 4 में क्या है, ध्यान से एक बार नोट करना। NPR को हम लोग we can also write this as PN, R. So please don't get confused that suppose you're given find P 5, 2. Don't get confused. P 5, 2 का मतलब क्या होता है? It is 5 P2, एक ही बात। ठीक है, क्लियर हो गया ये? तो बाकी सब तुम लोग एक बार ट्राई करना फोन नंबर करने से अभी क्वेश्चंस। अब देखो आगे। Now, if you remember first day's class, everyone please concentrate here. If you remember first day's class, मतलब आज का नहीं, मतलब लास्ट डे का क्लास I mean, okay? तुम लोग को याद होगा एक बात कि लास्ट डे मैंने ये बात बताया था कि मैं कोई परम्यूटेशंस का मीनिंग नहीं बताने वाला आज। Do you remember? लाइक देखो, अगर तुम देखो ध्यान से तो लास्ट डे के क्लास में सिर्फ हम लोगों ने फॉर्मूला का कैलकुलेशन को देखा था सिर्फ, कि कैसे इस फॉर्मूला का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, और कुछ नहीं देखा था। अगर मैं तुमसे पूछूं कि ये एनपीआर क्या काम में आता है, तो डेफिनेटली अगर तुमको कोई बताया नहीं है तो तुम बता नहीं पाओगे, क्योंकि मैंने बताया नहीं कि व्हाट इज एनपीआर, बताया नहीं कहीं भी पूरे क्लास में। बट एक बात जरूर बताया है कि एन का वैल्यू आर से क्या होना चाहिए, बताओ तो क्या होना चाहिए? ग्रेटर या तो इक्वल होना चाहिए। मतलब आर का वैल्यू या तो एन से छोटा या बराबर होना चाहिए, की बात हो। आज हम लोग इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं कि ये एनपीआर का फॉर्मूला क्या काम में आएगा, और परम्यूटेशंस वर्ड का मतलब होता क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय परम्यूटेशंस? अगर हम बोलेंगे परम्यूटेशंस मतलब तुम इसके तो इसको इससे क्या समझोगे तुम लोग? सो इफ आई से दैट वर्ड परम्यूटेशंस वर्ड का मतलब क्या होता है, तो तुमको वाकई में यहाँ पे कहीं भी चीज की क्लियर नहीं है। तो आज हम लोग ये वर्ड का मतलब क्लियर करेंगे और एप्लीकेशन देखेंगे कि ये एनपीआर का एप्लीकेशन क्या होता है, एनपीआर परम्यूटेशंस के अंदर कहां से आता है, हम लोग आज ये चीज को देखेंगे। तो ध्यान दें। So when we say permutations, permutations का मतलब होता है अरेंजमेंट। ठीक है, जब हम लोग बोलेंगे permutations, तो permutations का मतलब क्या होता है? अरेंजमेंट। ठीक है, जैसे मान लो अगर हम ये बोले, तुम लोग को ध्यान से एक बार नोट करना, तो permutations का मतलब अरेंजमेंट होता है। लेट्स से फॉर एग्जांपल वी हैव गॉट टोटल, सपोज यहां पे हमारे पास टोटल 4 लोग हैं। ठीक है, 4 लोग हैं टोटल, और इन 4 लोगों को मुझे क्या करना है, देखो एक बार ध्यान से। ये 4 लोग बाहर खड़े, लेट्स से एक और लोग ले लेते हैं, 5 लोग खड़े बाहर, और मेरे सपोज रूम में यहाँ पे 2 ही सीट्स हैं, 2 ही सीट्स हैं। यहाँ पे मैं 2 सीट्स को 2 डॉट से मैं यहाँ पे डिनोट कर रहा हूं। ठीक है, अब देखो ध्यान से, बहुत इंटरेस्टिंग चीज। अगर मान लो मुझे कोई बोले कि इन 5 लोगों को इन 2 सीट्स पे कैसे बैठा सकते हो, तो ये मत बोलना सर हम 5 लोगों को 2 सीट पे तो बहुत तरीके से बैठा सकते हैं। कैसे? एक काम करते हैं, इस सीट पे हम एबीसी को बैठा देते हैं, इस सीट पे डी और ई को बैठा देते हैं। ये लॉजिकल नहीं। एक सीट पे एक ही आदमी बैठ सकता है, ठीक है ना, एक सीट पे एक ही आदमी बैठ सकता है, ये चीज को ध्यान रखना। हमको पता है बहुत लोग लगाएगा कि सर कहां पे दिया हुआ है कि एक सीट पे 3 लोग नहीं बैठ सकते, हम तो एक ही सीट पे 5 को बैठा देंगे। तो ये सब चीज मत बोलना। यहाँ पे हम लोग मैथमेटिकली हम लोग सब कुछ सोच रहे हैं, तो मतलब मैथमेटिकली सोच रहे हैं अगर, तो हम लोग कैसे सोचेंगे कि एक सीट पे एक ही आदमी बैठेगा और बाहर मान लो 5 लोग हैं, तो मेरा अब बहुत बड़ा प्रॉब्लम अराइज हो रहा है। क्या प्रॉब्लम अराइज हो रहा है कि 5 लोग को मुझे 2 ही सीट पे बैठाना है, और मुझे कोई पूछ रहा है कि ये काम तुम कितने तरीके से कर सकते हो। देखो इतना अनप्रोडक्टिव वर्क में भी पूछ रहा है कि कितने तरीके से काम कर सकते हो। फिर भी अगर कोई पूछे तो उसका आंसर अगर देना हो तो हम क्या करेंगे, देखो ध्यान से। हम बोलेंगे कि ए बी आ जाओ अंदर, कम। ए बी को मैंने अंदर बुला लिया, बुलाने के बाद मैं ए बी को 2 तरीके से बैठा सकता हूं, ए को यहाँ पे, बी को राइट में, बी को लेफ्ट में, या तो ए को राइट में। और कोई तरीके से बैठा सकते हैं क्या? नहीं। अब मैंने बोला नेक्स्ट पे कि बाहर चले जाओ। अब मैंने बुलाया बी और सी को, बी और सी को मैंने अंदर बुलाया, बी सी सी बी। फिर मैंने बुलाया सी और डी को, सी और डी को अंदर बुलाया और बोला कि ऐसे बैठ जाओ। तो मतलब हम देखो बहुत ही तरीके से बैठा सकते हैं। कितने तरीके से बैठा सकते हैं एक्चुअली अगर देखा जाए, कितने तरीके से बैठा सकते हैं। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, देखो कि यहाँ पे अगर इस तरीके से पूरा अगर यहाँ पे पिक्टोरियली दिखाएं
कि हम AB को AB को दो तरीके से, फिर BC को दो तरीके से, CD को दो तरीके से, तो बहुत लंबा हो जाएगा, सम विल बिकम वेरी लेंथी। तो कहीं ना कहीं हम लोगों ने लास्ट डे तक जो भी चीज सीखा है उस कंसेप्ट को अप्लाई करते हैं, ठीक है, लास्ट डे जो भी चीज सीखा है उस कंसेप्ट को अप्लाई करते हैं। क्या सीखा है तुम लोगों ने लास्ट डे तक? लास्ट डे तक सीखा है पहला दिन फैक्टोरियल, सेकेंड डे सीखा है मल्टीप्लीकेशन रूल, एडिशन रूल, ठीक है ना, मल्टीप्लीकेशन रूल, एडिशन रूल। तो एक काम करते हैं, मल्टीप्लीकेशन रूल और एडिशन रूल को हम लोग कहीं ना कहीं फॉलो एक बार अप्लाई कर सकते हैं। तो देखो क्या करेंगे, देखो यहाँ पे कहीं ना कहीं बहुत जल्दी लग रहा है कि नहीं, कितना छोटा सा चीज और मैं दिमाग लगाऊंगा ऐसे, AB आ जाओ, AB को बैठाया दो तरीके से, BC को बैठाया दो तरीके से, फिर CD को बुलाया, फिर DE को बुलाया, फिर AD को बुलाएंगे, फिर BD को बुलाएंगे, फिर B को, बहुत तरीका हो जाएगा, बहुत, मतलब उसके बाद लिख करके फिर काउंट करेंगे 1 2 3 ऐसे करके। नहीं, ऐसा हम नहीं करने वाले। तो ध्यान से नोट करना हम कैसे मल्टीप्लिकेशन रूल को फॉलो करेंगे। तो देखो यहाँ पे 2 सीट है, 5 लोग हैं बाहर। अब मेरे दिमाग में आएगा कि पहला सीट पे को कैसे फिल कर सकते हैं, कैसे भर सकते हैं, उसको कैसे ऑक्यूपाई करवा सकते हैं। तो एक बात बताओ, इस सीट को ऑक्यूपाई करवाने का हमारे पास ऑप्शंस कितना है बताओ। तुम ये सोचो कि 5 ऑप्शन है कि नहीं, बार 5 लोग हैं, तो मेरे दिमाग में कितना ऑप्शन चल रहे हैं। काश A को बुला लेते, फिर B या B को बुला लेते, या फिर C को बुला लेते, या फिर D को बुला लेते, या फिर E को बुला लेते। हमारे पास ऑप्शंस कितना है बताओ तो, 5 ऑप्शंस है। 5 वे से इस सेट को फिल कर सकते हैं, ठीक है। अब एक बात बताओ, 5 वे से इस प्लेस को फिल कर सकते हैं, करने के बाद किसी ना किसी को तो बुला के बैठा दिया ना तुम लोग वहां पे। अब उसके बाद एंड तुमको दोनों सीट को भरते दिखना है, मतलब तुम्हारा क्या कि मेरे को दोनों सीट भरते दिखना होना चाहिए। तो ये कितने तरीके से हम कर सकते हैं, अगर हमारे पास 5 लोग हैं बाहर, इस सीट को फिल करने का 5 वेज, इस सीट को फिल करने का कितना वेज, 4। तो ऑल टुगेदर दिस एंड दिस, पहला सीट एंड दूसरे सीट पे हम 5 लोगों को कितने वेज से बिठा सकते हैं। सोचो 20 वेज, ये कितना, मतलब तुम खुद दिमाग लगाओ, अगर हम पूरा ये 20 लिख के काउंट करते तो ये कहीं भी हद तक कोई प्रॉपर मेथड होता बताओ तो नहीं, बहुत ही लंबा मेथड हो जाता है कि नहीं। अब देखो, अगर मान लो उनको कोई बोले कि 3 सीट है मेरे रूम में, मैंने एक और सीट रख दिया, एक और सीट, वो जो आदमी मेरे से पूछ रहा था वही लाके रख दिया कि तीसरा सीट भी। अब बोला ये काम करके दिखाओ, वो अब समझ नहीं रहे कि हम इतना दिमाग लगा रहे। पहला बार तो बहुत दिमाग लगाए कि चलो AB आ जाओ, फिर मुझे लगा कि बाप रे ऐसे करते करते तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो मैंने दिमाग लगाया। क्या दिमाग लगाया, मल्टीप्लिकेशन रूल को फॉलो किया। कैसे फॉलो किया बताओ तो, फॉलो ये किया कि अगर मान लो इस सीट पे हमारे पास 5 ऑप्शंस है, मतलब हम A को इधर, एक को बैठा दिए इस सीट पे, तो बाकी हमारे पास कितना चीज है, बाकी हम यहाँ पे B को बैठा सकते हैं, या C को बैठा सकते हैं, या हम D को बैठा सकते हैं, या हम E को बैठा सकते हैं। मतलब इस प्लेस को एक पे A को बैठा दिया, तो बाकी हमारे पास कितना वेज है, 4 वेज है। देखो ध्यान देना, A के साथ 4, A के साथ 4, तो B के साथ 4, C के साथ 4। याद है मल्टीप्लिकेशन रूल लास्ट डे बताया था मैंने कि अगर हम मान लो 5 को 3 बार लिखेंगे तो ऐसे 5 + 5 + 5 ना लिख करके हम 3 × 5 लिख सकते हैं। याद है, मुझे याद है ये बात। तो अगर मान लो A के साथ आगे 5 चीज कर सकते, सॉरी A के साथ हम आगे 4 चीज कर सकते हैं, तो B के साथ भी 4 कर सकते हैं, C के बाद भी 4 कर सकते हैं। तो ये कितना बार लिखना पड़ेगा मुझे, 4 कितना बार लिखना पड़ेगा, 5 बार। समझ में आया ना, A के लिए 4, B अगर B को बैठा दिया तो B के लिए 4, सॉरी C बैठा दिया इस जगह पे तो C के लिए 4, D बैठा दिया इस जगह पे तो D के लिए 4, E बैठा दिया इस जगह पे तो E के लिए 4। तो ये तो 4 4 4 4 5 बार ना लिख करके हम डायरेक्ट 5 4 4 20 नहीं लिख सकते, बताओ तो एक बार। वही तो हो रहा है ना यहाँ पे, हो रहा है कि नहीं। अब देखो वो क्या किया, वो सोच रहा है कि वो मुझे परेशान कर रहा है, लेकिन उसको ये बात नहीं पता है कि मुझे कुछ टेक्निक भी पता है, दिमाग भी लगा सकते हैं लोग। हमारे पास लॉजिक है, मैथ्स है, मैथ्स इज वेरी वेरी, आई मीन इट्स अ वेरी वेरी, आई मीन नाइस टूल, जहां पे हम बहुत सारे टफ चीज को हम सिंपल फॉर्म में एक बार में कैलकुलेट कर सकते हैं कि नहीं। बहुत स्ट्रांग टूल है मैथ्स। अब हमको एक और चेयर लगा के दे दिया और बोला कि ये काम करके दिखाओ, 1 सेकंड में हम आंसर चलेंगे। क्या कि देखो इस सीट पे हम क्या कर सकते हैं, 5 वेज है हमारे पास, 5 में से एक तो बैठ गया ना। अब बाकी कितने लोग हैं, 4। इस सीट पे बिठाने का हमारे पास ऑप्शन है 4 में से कोई एक बैठ गया। इस सीट पे बिठाने का कितना वेज है, तो ये 5 4 20, 23 60 वेज। मैंने एक बार में आंसर दे दिया। और चौक गया, बोला एक और हम लगा के देखते हैं, लेकिन उसको ये बात समझ में नहीं आ रहा कि देखो हम ऐसा कुछ कर नहीं रहे, हम बुला के बिठा के नहीं चेक कर रहे। ABC बैठ जाओ, फिर बोलेंगे B को यहाँ बैठो, C को वहां बैठो, ABC बैठ जाओ, फिर BAC बैठ जाओ, फिर CAB बैठ जाओ, ऐसा मैं नहीं कर रहा हूँ। हम यहाँ पे दिमाग लगा रहे हैं। अब ये जो दिमाग जिसने लगाया था ना,
उसने सोचा कि क्यों ना क्यों इसको एक पर्टिकुलर कैलकुलेटर में ट्रांसफॉर्म कर दे। देखो ध्यान से नोट करना, जिसने ये चीज दिमाग लगा के एक और ले लेते, एक और चीज लेते हैं। मान लो वो 4 सीट लाके रखी है, 4 सीट, लेट्स से 4 सीट्स। अब ये 4 सीट्स में 5 लोगों को कितने तरीके से बैठा सकते हैं? 5 into 3 into 2 कितना हो गया? 120 वेज। अब वो बोला चलो 5 सीट लेते हैं, अब तुम करके दिखाओ। तो 5 into 4 into 3 into 2 into 1, तो 5 into 3 into 2 into 1 का मतलब 5 फैक्टोरियल होता है। 5 फैक्टोरियल होता है मतलब कितना हो जाएगा? 120। चलो ठीक है 120, तुम लोग बोल दिया नहीं 120 कैसे? हाँ 120 होगा, सॉरी आई एम सॉरी, 5 फैक्टोरियल 120 होगा। अब देखो जिसने ये चीज पहला बार, जैसे मान लो जो मेरे जैसे हम परम्यूटेशंस बनाने वाले आदमी है, मान लो हम परम्यूटेशंस वर्ड बनाने वाले मैथमेटिक्स में आदमी है, और वो जो बोल रहा था मुझे, वो सोच रहा था कि हमको वो बना रहा है, लेकिन हम क्या बोले, करते करते मैंने एक फॉर्मूला डिराइव कर दिया। पता है क्या फॉर्मूला डिराइव कर दिया? मल्टीप्लिकेशन रूल से एक फॉर्मूला डिराइव कर दिया। ध्यान से नोट करना। अच्छा एक बात बताओ तो 5p4 5 into 4 का मतलब क्या मैं इसको 5p2 लिख सकता हूं? याद करो लास्ट डे, डू यू रिमेंबर दिस पॉइंट कि 5p2 का मतलब होता है 5 into 4? याद है तुम लोग को ये बात? देखो अब वो बोला कि जब हम 5 into 4 लिख दिए तो इसको हम 5p2 लिख देते हैं। 5p2 मतलब वो क्या बोल रहे हैं कि 5 लोग हैं और 2 सीट पे मतलब क्या कर रहा है, मतलब ये चीज को लॉजिक, मतलब एक कैलकुलेटर पे वो भी लॉजिकल वे रिप्रेजेंट कर रहा है। बात को समझो मैं क्या बोल रहा हूं। वो जो आदमी जो परम्यूटेशन बनाया था वो क्या किया था, वो उसको ये तो पता था 5 into 4 मुझे क्या कर रहा है सही, वो सब पता था, लेकिन वो उस दिन क्या किया पता है? उसने सोचा कि इसको एक काम करते हैं, उसको एक फॉर्मूला में फॉर्मेट वे में रिप्रेजेंट कर देते हैं जो लॉजिकली भी लगेगा कि ये बहुत सही है। क्या कर दिया वो? 5p2 रख दिया। बोला कि यार दो चीजें हैं और 5 से स्टार्ट हो गया, 4 पे एंड हो रहा है, तो 5p2 लिख देते हैं। यहाँ पे 5 4 3 है, 5 से स्टार्ट हो रहा है और 3 बार है, यहाँ पे 3 फैक्टर्स, तो बोला कि वो चलो 5p3 लिख देते हैं। इसको क्या बोले? 5p4 लिख देते हैं। इसको क्या बोले? 5p5। और याद करो मैंने लास्ट डे बताया भी था कि npn इज इक्वल टू याद है? तो वो इस तरीके से चीजों को कर दिया। तो अगर हम देखें तो ये तरह से फॉर्मूला, ये फॉर्मूला एक्चुअली नहीं आया, ये फॉर्मूला आया किससे बताओ तो? मल्टीप्लिकेशन रूल से। अपना जो नॉर्मल बुद्धि है उस बुद्धि से ही उसने क्या किया, ये चीज लिख दिया कि किसी को भी अगर हम ये लिख देना तो वो समझ जाएगा कि 5 लोग था 2 सीट था, तो 5 लोग को 2 सीट पे कितने में से बिठा सकते हैं? 20 वेज। 5p2 मतलब समझ आ रहा है, वो 5p3 मतलब समझ आ रहा है, यहाँ से समझ में नहीं आ रहा उतना, लेकिन यहाँ पे समझ में आ जा रहा है। 5 लोग था 3 सीट पे कितने में से बिठा सकते हैं? 5p3 वेज। लेकिन एक बात बताओ, अगर हम इस पूरे चीज को अगर हम लास्ट डे का अपने लॉजिक से अगर हम बोले ये लॉजिक कि n का वैल्यू r से बड़ा या बराबर होना चाहिए, तो अभी बात समझ में आया क्यों बड़ा या बराबर होना चाहिए? क्योंकि देखो n का वैल्यू r के वैल्यू से बड़ा या बराबर क्यों होना चाहिए? क्योंकि ये जो टोटल जो चीज है, मतलब जो n जो 5, क्या ये वैल्यू इससे ज्यादा हो सकता है? क्या हम ऐसे बोल सकते हैं कि 5 लोग हम 6 लोग को बैठा देंगे? 5 लोग बाहर खड़े हैं, 6 लोगों को कितने तरीके से बैठा सकते हो? क्या पूछ रहे क्वेश्चन? 5 लोग बाहर खड़ा और मैं वो मेरे से ये बोले कि 6 लोगों को कितने तरीके से बैठा सकते हो? 5 लोग बाहर खड़ा है और वो मेरे को बोले कि 100 लोगों को कितने तरीके से बैठा सकते हो? 5 लोग बाहर खड़ा है, तुम 100 लोगों को बैठा के दिखाओ, क्या सेंस क्या बनता है? एक बात बताओ, वो कभी ये बात बोल सकता है? अगर बोले तो मैं बोलूंगा कि भाई तुम्हारे से होगा नहीं काम, ये जो तुम पूछ रहे हैं तुम्हारा दिमाग सही नहीं, ठीक है? अब वो मेरे को ज्यादा से ज्यादा क्या पूछ सकता है? 5 लोग है, एक सीट है, एक सीट पे कितने लोगों को बैठा सकते हो? वो ये पूछ सकते हैं कि 5 लोग हैं, 0 सीट पे कितने लोगों को बैठा सकते हो? एक भी तरीके से नहीं है कि नहीं? हम ये बोल सकते हैं, हमको ये पूछ सकते हैं वो कि 5 लोग हैं, 2 सीट पे कितने वैसे बैठा सकते हो, 3 सीट पे कितने वैसे बैठा सकते हो, 4 सीट पे कितने वैसे बैठा सकते हो, 5 लोग कितने वैसे बैठा सकते हो? क्या ये बोल सकते हैं 5 लोग हैं 6 लोगों को कितने वैसे बैठा सकते हो? इट इज एब्सोल्युटली नॉनसेंस। So that's why please note down that the value of n will be greater than equal to r, greater than or equal to the value of r. समझ में से कोई ये बात? और ये जो फॉर्मूला था क्या था लास्ट में? n फैक्टोरियल बाय n माइनस r फैक्टोरियल when n is greater than equal to r. हम लोग इस पे और आते हैं, लेकिन एक बार ये चीज को तुम लोग लिख लो, जो तुम लोग को दिमाग में रहेगा, हम और इसको समझाएंगे, अभी बाकी है कुछ। There are many things I have to explain, just a minute. अभी मैंने वो जो पॉइंट बताया ना कि 5 लोग हैं और एक सीट भी नहीं है, अगर वो मुझसे पूछा कि कितने में से वो कर सकते हैं काम, 5 लोग हैं एक भी सीट नहीं है, कितने में से ये काम किया जा सकता है, तो वो भी हम पॉइंट पे आएंगे, अभी उसको क्लियर करना बाकी है।
So your microphone is muted. एवरीवन नोट डाउन। तो यहां से हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि ये जो फॉर्मूला एनपीआर है ये क्या है, एक बार ध्यान से नोट करना। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं। What does N denotes? N denotes total. What does R denotes? Number of things taken at a time. और ये क्या करके देगा? It is the total number of ways of arranging R things taken at a time out of n things। मतलब n चीजों में से हम एट अ टाइम r चीजों को लेकर के कितना अरेंजमेंट्स कर सकते हैं, कितना अरेंजमेंट्स कर सकते हैं, ये मुझे ये फॉर्मूला दे देगा। मतलब एक तरह का ये कैलकुलेटर है, राइट एवरीवन? दिस इज एक्टिंग एज अ कैलकुलेटर फॉर अस। ठीक है, मतलब अगर तुमसे कोई पूछे कि पांच टोटल, देयर आर टोटल 5 थिंग्स, ठीक है, देयर आर टोटल 5 पर्संस ए बी सी डी ई, 5 लोगों को यहाँ पे सीट है मान लो 5। मुझसे अगर कोई पूछे कि 5 लोगों को 5 सीट पे कितने में से बिठा सकते हैं, 5p5। 5 लोगों को 4 सीट पे कितने में से बिठा सकते हैं, 5p4 वेज। बिकॉज 5 में से क्या करना है मुझे, एट अ टाइम 4 लोगों को चूज करना, 5p4 वेज। 5 लोगों में से 3 लोगों को एट अ टाइम कितने में से बिठा सकते हैं, 5p3। 2 लोगों को एट अ टाइम कितने में से बिठा सकते हैं, 5p2। सिर्फ एक लोगों को चूज करना हो, कितने में से बिठा सकते हैं, 5p1। और अगर एक को भी नहीं चूज करना है तो ये भी कितने तरीके से कर सकते हैं, कोई बता सकता है? एक में, जीरो वेज नहीं। मैंने उस समय जो बोला था ना जीरो वेज, वो गलत है। जीरो वेज कैसे हुआ, वो भी तो एक तरीका ही हुआ। एक बात बताओ, मुझे 5 लोग हैं और मुझे एक को भी नहीं बैठाना, ठीक है, तो ये कितने तरीके से कर सकते हैं, ये भी बहुत तरीके से कर सकते हैं, नहीं एक ही तरीके से किया जा सकता है। मैंने एक को भी नहीं चूज किया। देखो 5p0 क्या होगा, 5 फैक्टोरियल, 5 माइनस 0 5 फैक्टोरियल, कैंसिल हो गया, आंसर क्या है आपका? मतलब हम ये काम कितने वे से कर सकते हैं, एक भी मतलब ऐसा कोई पॉसिबल वेज नहीं है। मतलब एक तरीका या 2 तरीका या 3 तरीका या 4, मतलब बहुत सारा वेज नहीं है, ये करने का एक ही तरीका है। समझ में आया मेरी बात? सो प्लीज मेक श्योर दैट, तो ये होता है तुम्हारा परम्यूटेशंस। परम्यूटेशंस में इस चीज को नोट करना चाहिए। ओके, आई थिंक कोई डाउट है? np0 क्या होता है, n फैक्टोरियल, n माइनस 0। एक्चुअली ये चीज वैलिड में नहीं होता है। मतलब जो अगर हम देखा जाए तो r का वैल्यू हम क्या, मतलब तो r का वैल्यू कभी 0 नहीं होगा। कहने का मतलब है r का वैल्यू कभी 0 नहीं होगा एक तरह से देखा जाए। समझ में आया तो बात? ओके, नाउ लेट अस बिगिन द क्वेश्चंस टुडे। ओके, अब देखो आज हम लोग क्वेश्चंस कैसे स्टार्ट करेंगे। एक सम लेंगे मैलिनकॉफ। एक बार सबको देखो, एक क्वेश्चन है मैलिनकॉफ, अपने अपने पीडीएफ में देखो, पीडीएफ में देखना मैलिनकॉफ क्वेश्चन है, ठीक है? वो हम लोग आज क्वेश्चन करेंगे और वही क्वेश्चन करने में पूरा टाइम चला जाएगा। अगर तुमको ये क्वेश्चन समझ में आ गया मतलब तुम पूरा परम्यूटेशन तुमको समझ में आ जाएगा। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। लेकिन एक भी सीट है तो एक पॉसिबिलिटी कैसे होगी? क्या चीज सर एक भी सीट नहीं है, सर तो पॉसिबिलिटी कैसे होगी, बैठाने का ऑप्शन हुआ कैसे? मतलब अगर मान लो 5 लोग हैं और मैं एक भी, जो 100% करें कि हम लोग यहाँ पे r का एक्चुअली वैल्यू क्या होगा ना, कि या तो r का वैल्यू 1 होगा से लेके 5 तक, मतलब n तक की होगा। मतलब r का वैल्यू 0, ये जो है ना उतना मतलब कंसेप्चुअली लॉजिकली या कहीं फिट नहीं होगा। लेकिन हाँ nc 0 का वैल्यू क्या होगा, सॉरी np 0 का वैल्यू 1। ओके, now everyone note down, you have a word Malenkov, ठीक है? अब देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? कैन यू रीड क्वेश्चन नंबर 1 एवरीवन? प्लीज रीड क्वेश्चन नंबर 1। सबको एक बार रीड कर लो। एक बार देखना क्वेश्चन नंबर 1।
देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है देखना एक बार। सबसे पहले मान लो ई का 1 देख लेते हैं, ये तो ओरली हो जाएगा। इन हाउ मेनी वेज 5% ऑक्यूपाई 3 वैकेंसीज, तो आंसर क्या होगा? इन हाउ मेनी वेज 5% ऑक्यूपाई 3 वैकेंसीज। तुम लोग आंसर मतलब ना वैल्यू में मत बोलना, मतलब एनपीआर के फॉर्म में बताओ। तो 5p3 सबका आंसर होगा 5p3। 5 लोगों को 3 वैकेंसीज पे कितने वे से हम अरेंज कर सकते हैं? 5p3। एक और चीज याद रखना, अरेंजमेंट का मतलब क्या होता है बताओ तो। अरेंजमेंट में 2 चीज होता है। ये जो एनपीआर जो है ना, एनपीआर में 2 चीज होता है, अगर ध्यान से देखो तो। पहले हम लोग आर चीज को सेलेक्ट करते हैं एंड देन आर थिंग्स आर अरेंज्ड। एक चीज और याद रखना, परम्यूटेशंस का मतलब क्या होता है? अरेंजमेंट। अरेंजमेंट मतलब वो चीज जहां पे ऑर्डर मैटर करे। ऑर्डर मैटर करे, ऑर्डर मैटर करे मतलब ए और बी को जो मैंने लिखा है और बी और ए को लिखा है, ये दोनों को अलग अलग चीज काउंट किया जाएगा। यहाँ पे ऑर्डर मैटर कर रहे हैं। अरेंजमेंट, जब मैं बोलूं वर्ड अरेंजमेंट, तो तुम्हारा अगर सिटिंग प्लान ए बी सी है और तुम्हारा ये अगर सिटिंग प्लान है कि तुमको यहाँ, इसको यहाँ और इसको यहाँ बैठना है, तो एवरीडे इसी तरीके से बैठना है। ऐसा नहीं बोल सकते कि हम यहाँ पे बी बैठ जाएगा, यहाँ पे ए बैठ जाएगा, यहाँ पे सी बैठ जाएगा, यहाँ पे तो भी चलेगा, नहीं। अरेंजमेंट में ऑर्डर मैटर करता है, मतलब जिस पोजीशन पे जो जहां पे है वो पोजीशन मैटर करता है अरेंजमेंट। ओके, तो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है मालेनकोव वाला। देखो ये मालेनकोव वाला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से एक बार नोट करो। तो सबसे पहले ये बताओ, मालेनकोव क्वेश्चन में जो वर्ड है इसमें टोटल कितना लेटर्स है बताओ तो? 8। देयर आर टोटल 8 लेटर्स। n क्या डिनोट कर रहा है? टोटल। अब पहला क्वेश्चन ये है कि हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड मालेनकोव। मतलब यहाँ पे टोटल में से कितना लेटर्स को एट ए टाइम यूज करके अरेंज करना है बताओ तो? 8। मतलब ऐसा नहीं बोला यहाँ पे कि मतलब पूरा वर्ड मालेनकोव का 3 लेटर्स को लेकर के कितना वर्ड्स फॉर्म होगा। और एक और चीज याद रखना, यहाँ पे वर्ड्स फॉर्म मतलब उसका मीनिंग हो या ना हो उससे हमको कोई मतलब नहीं है। वो वर्ड का मीनिंग है या नहीं है उससे हमको कोई मतलब नहीं है। मीनिंगलेस हो या मीनिंगफुल हो उससे हमको कोई मतलब नहीं है। क्लियर और नॉट? क्योंकि कहीं भी ऐसा नहीं बोला कि हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड कैन बी फॉर्म फ्रॉम द वर्ड मालेनकोव बाय अरेंजमेंट ऑफ इट, ऐसा कहीं नहीं बोला है। हमको सिर्फ डायरेक्ट ये बोला है कि टोटल ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड मालेनकोव को लेकर के कितने सारे डिफरेंट वर्ड्स फॉर्म किया जा सकता है। तो ध्यान से देखना एक बार पहला क्वेश्चन, नंबर ऑफ वर्ड्स फॉर्म इक्वल्स टू n हो गया 8 और हम टोटल कितने लेटर्स को यूज कर रहे हैं एट ए टाइम। r का मतलब क्या हुआ? उसमें से कितना लेटर को चूज करके अरेंज करना चाह रहे हैं। मतलब 8 में से कितने लेटर्स को चूज करके उसको अरेंज करना चाह रहे हैं। 8 में से 8 8p8 एंड व्हाट इज 8p8? क्लियर? अभी कॉपी मत करो सब, ध्यान देना। नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला देखना एक बार। अभी ये तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो कर लेना। अब देखो नेक्स्ट, यूजिंग 4 लेटर्स एट ए टाइम। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? नंबर ऑफ वर्ड्स फॉर्म यूजिंग 4 लेटर्स एट ए टाइम। मतलब एट ए टाइम मुझे 8 में से कितना लेटर्स को चूज करके अरेंजमेंट करना है। कितने लेटर्स को एट ए टाइम चूज करके अरेंजमेंट करना है? देयर आर टोटल 8 लेटर्स। मतलब एनपीआर में n क्या है? टोटल। r क्या है? उसमें से कितना चीज एट ए टाइम सेलेक्ट करके अरेंज करना है। n में से कितने चीज एट ए टाइम लेके अरेंजमेंट्स करना है। तो एक बात ध्यान से नोट करो, टोटल 8 लेटर्स है, उसमें से एट ए टाइम 4 लेटर्स को लेके अरेंजमेंट फॉर्म करना है। 4 लेटर्स को लेकर के ये जानना है कि टोटल कितना वर्ड्स फॉर्म होगा। तो ये बताओ मुझे, मालेनकोव वर्ड में टोटल 8 लेटर्स है, एट ए टाइम 4 लेटर मतलब MAEN, ऐसा भी हो सकता है ये 4। तो ये 4 को हम बहुत तरीके से अरेंज कर सकते हैं, दैट इज MAEN MANE, बहुत तरीके से। तो कितने तरीके से कर सकते हैं? बहुत तरीके से। वो डायरेक्ट हमको क्या करना है? कैलकुलेटर को यूज कर देना। एक तरह का कैलकुलेटर है अपने लिए, ये कैलकुलेटर डायरेक्ट आंसर दे देगा हमको। मतलब 8p4 का आंसर क्या हो जाएगा? 8 into 7 into 6 into। ठीक है, कैलकुलेशन करके देखना। कैलकुलेटर कर भी तुम लोग। नेक्स्ट नंबर 3। अब देखना एक बार क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है which begins with n. Now these are very very important questions, everyone note down, ध्यान देना। अगर मैं ये बोलूं तुमको कि you have
a word A and T and, एक वर्ड है and, ठीक है, कितने सारे वर्ड्स फॉर्म होगा which begins with A। तो एक बात बताओ, begins with A का मतलब ये हुआ कि A का पोजीशन फिक्स हो गया, हुआ कि नहीं? A का पोजीशन फिक्स हो गया, मतलब हम A को अगर छोड़ दें उसके फर्स्ट पोजीशन पे, तो बाकी दो लेटर्स को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? दो तरीके से, मतलब या तो तुम्हारा NT and NT या फिर TN, मतलब कितना वर्ड्स हो गया बताओ? तो एक, दो। अगर मान लो मैं A का पोजीशन को फिक्स कर दिया मैंने, बिकॉज यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द वर्ड एंड व्हिच बिगिंस विद A, मतलब जो A से ही बिगिन करेगा, मतलब A से बिगिन करेगा मतलब क्या? A तो फिक्स हो गया ना, जो तीन प्लेसेस है उस तीन प्लेस पे A तो फिक्स हो गया, अरेंजमेंट किसका हो रहा है बताओ? तो सेकंड पोजीशन और थर्ड पोजीशन पे अरेंजमेंट हो रहा है। तो सेकंड और थर्ड पोजीशन पे अरेंजमेंट कैसे हो रहा है? किसका हो रहा है? N और T का हो रहा है। तो इस पोजीशन को, तो ये दो जगह पे दो चीजों को कितने वे से अरेंज कर पाएंगे? 2p 2 ways है कि नहीं? 2p 2 ways, दो चीजें और दो सीट खाली है, दो सीट लोगों को दो सीट पे कितने वे से अरेंज करेंगे? 2p 2 ways। तो सेम है यहाँ पे भी क्वेश्चन ऐसा ही है, नंबर ऑफ वर्ड्स which begins with M। तो ध्यान देना, मैराथन वर्ड में टोटल कितना लेटर्स है? 1 2 3 4 5 6 7 8। इस पोजीशन को मुझे किस लेटर से फिल करना है? अरेंज नहीं, फिल मतलब वो फिक्स हो गया, बताओ? तो M, मतलब यहाँ पे इस प्लेस को फिल करने का हमारे पास एक ही वेज है, एक ही वेज है, बता, याद रखना। एंड क्या मुझे बाकी जगह को खाली रखना है? नहीं, मुझे वो जानना है कि टोटल कितना वर्ड्स फॉर्म होगा which begins with M, मतलब इस प्लेस को फिल करने का हमारे पास एक ही वेज है। एंड बाकी जो है, कोई बता सकता है बाकी ये कितना प्लेसेस है? 7 प्लेसेस है, और कितने लोग हैं? लेटर्स को हम लोग काउंट, पर्संस काउंट कर रहे हैं, ठीक है? तो बताओ, तो M अगर यहाँ फिक्स कर दिया मैंने, तो बाकी 7 प्लेस पे कितने लोगों को मुझे बिठाना है? 7। 7 प्लेसेस पे 7 लोगों को कितने वे से बिठा सकते हैं? 7 pieces. 1 into 77 मतलब ऐसे लिखना तुम लोग, हाँ तुम लोग ऐसे कॉपी में कॉपी करना, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड एट होम। तुम लोग को घर पे समझ में आ पाएगा कि तुम लोग क्या कर रहे हैं, तुम क्या कर रहे हैं यहाँ पे। मतलब यहाँ पे एक सीट है, एक सीट पे फिक्स कर दिया एक, एंड बाकी 7 प्लेसेस पे 7 लोगों को कितने वे से हम बिठा सकते हैं? 77 वेज बिठा सकते हैं। समझ में आया तो बात? ओके, अब देखो नेक्स्ट नंबर 4। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 4? सब पे रीड करो, देखो, which begins with M and ends with K। अब देखो ध्यान से, number of words which begins with M and ends with क्या है? K। अब देखो ध्यान दो, मतलब यहाँ पे बिगिनिंग और एंड, बिगिनिंग और एंड, बिगिनिंग एंड से ही होगा और एंड के से ही होगा। अच्छा एक बात बताओ, लाइन का शुरुआत अगर मैं कर रहा हूं तो ये शुरू का जगह तो एक ही होगा ना? तुम दो दिमाग लगाओ, बिगिंस एंड एंड्स मतलब तो एक एक ही सीट है ना। जिस सीट को कब्जा किया, मतलब जिस सीट को जबरदस्ती बोल रहा है कि नहीं एम बैठेगा और लास्ट में के बैठेगा, मतलब ये सीट को फिल करने का हमारे पास कितना वेज है बताओ? कितना पॉसिबल वेज है? 1। इस फ्रेज को फिल करने का कितना पॉसिबल वेज है? 1। अब देखो, इसको अगर मैंने एक तरीके से बैठा दिया, इस प्लेस को एक तरीके से फिल कर दिया, बीच में कितना प्लेस खाली है बताओ? बीच में कितना प्लेस खाली है? देयर आर टोटल 6 vacant seats in between। देयर आर टोटल 6 vacant seats in between। ये बिगिनिंग एक है, एंड एक है, और बीच में टोटल 6 जगह है। इस सीट को हम एम से ही फिल कर सकते हैं, इस सीट को हम लोग के से ही फिल कर सकते हैं, और इस सीट से बाकी कोई भी 6 लेटर्स को हम वहां पे फिल कर सकते हैं। तो एक बात बताओ, एक सीट को एक लेटर से कितने तरीके से फिल कर सकते हैं? ये मत बोलना 1p1, नहीं बोलते हम लोग 1p1, वी नेवर से, लाइक, क्योंकि तुमको पता ही है कि एक सीट है और एक लोग है। अब इसमें भी तुम कैलकुलेटर लगाएगा, तुमको अगर बोले 1 into 2 क्या होगा तो तुम कैलकुलेटर यूज करेगा। सेम वैसे ही 1 into 1 क्या होगा? बस वही होगा। तो वैसे ही हम यहाँ पे एक सीट पे एक को कितने वे से बिठा सकते हैं? एक ही वे से, एक ही वे से। यहाँ पे बीच में कितना जगह खाली है? 6 जगह पे रिमेनिंग 6 लोगों को
कितने वे से हम फिल कर सकते हैं? 66. तो आंसर क्या होगा? 6. समझ में आया? तो लॉजिक क्लियर हुआ? अब देखो नेक्स्ट नंबर 5। अब मैं ना इतना बड़ा बड़ा लिखूंगा नहीं, समझ जाना कि वो क्वेश्चन में जो है वर्ड वो यहाँ पे सेंटेंस में लिखना है। अब बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Which begins with a vowel? Yes sir. अब देखो ध्यान से, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। Begins with a vowel मतलब यहाँ पे क्या बोला है कि हमको टोटल नंबर ऑफ वर्ड जानना है जो बिगिन करेगा वावल से। बिगिन करेगा मतलब यहाँ पे सीट कितना, किस सीट का बात किया जा रहा है? एक ही सीट का, बिगिन वाला सीट का। मतलब कितने सीट का बात किया जा रहा है? वो एक सीट का जिसपे कोई भी वावल्स आ सकते हैं। अब देखो ध्यान से, बाकी सीट जो है 7, उसमें कुछ भी आ सकता है। कुछ भी कहाँ का? मैलेनकॉफ वर्ड का, लेटर्स को का ही हम बात कर रहे हैं। इस लेटर्स के अलावा और कोई लेटर्स नहीं। सो प्लीज एवरीवन नोट डाउन, ये एक जगह है, सीट एक है। इस जगह पे बैठने के लिए कितने लोग लाइन में खड़े हैं बताओ तो? फाइंड करते हैं पहले कितने लोग लाइन पे खड़े हैं। तो ध्यान देना, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ए है, ई है और ओ, 3 वावल्स है। कॉन्सोनेंट्स कितना है? एम एल एन के डी। अब एक बात बताओ, बिगिंस विद द वावल मतलब इस सीट पे कौन बैठेंगे बताओ तो? वावल ही बैठेंगे। तो सीट एक है और लोग 3 हैं। 3 लोगों को एक सीट पे कितने वजह से बैठा सकते हैं? 3 लोगों को बाहर खड़े हैं और एक सीट है मेरे पास, कितने वजह से बैठा सकते हैं? 3p1 में 6 वेज। कैसे? एक सीट है और 3 लोग बाहर खड़े हैं। तुम लोग मान लो तुम लोग 3 जन बाहर है और मेरे पास एक सीट है, तो तुमको बैठा सकते हैं। अब तुमको घुमा के तो ऐसे नहीं बैठा सकते, तुमको एक ही तरीके से बैठा सकते हैं। या तो अभिषेक को बैठा सकते हैं, या तो अंश को बैठा सकते हैं। कितना वेज होगा? अगर मेरे पास 5 लोग हैं और यहाँ पे एक सीट है, तो 5 लोगों को एक सीट पे कितने वेज से बैठा सकते हैं? 5 वेज, मतलब 5p1। 3 लोग हैं और एक सीट है तो 3p1। तो वैसे अगर 3 लोग लाइन पे और एक ही सीट है तो 3p1 में बैठने के बाद तुम आके अगर बैठ गया तो बाकी लोग तो अभी है ना बाहर। अब देखो, मुझे 7 लोग प्लेसेस पे कोई भी बैठ सकता है, इस पे कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत ये है कि यहाँ पे मुझे वावल से दिखना चाहिए, यहाँ पे मुझे वावल से दिखना चाहिए। तो चलो ये तो मैंने रेस्ट्रिक्ट कर दिया कि 3 लोग हैं, इन 3 में से किसी एक को बैठाना है। अब बाकी 7 प्लेस पे, 7 प्लेसेस पे कितने लोग हैं बताओ तो बचे हुए? मैलेनकॉफ का जो कॉन्सोनेंट्स है वो 5 और यहाँ कितने हैं बचे? कोई भी 2 बचे, ऐसा नहीं कि ई और ओ, कोई भी 2। तो कितना हो गया? 7 लोगों को 7 प्लेस पे कितने वे से बैठा सकते हैं? 77. तो आंसर क्या होगा? 3p1 into 77, that is 3 into 7. So I hope you got my point. तो एक काम करो तुम लोग, ये 5 तक सॉरी तुम लेकर कॉपी करो और अगर कोई डाउट है तो क्लियर कर लो। Begins with the vowel and ends with the consonant. ये मैं चाहता हूँ एक बार तुम लोग ट्राई करो, जस्ट अ मिनट। आंसर मत बोलना कि सर आंसर इतना है, वैसे नहीं, मतलब NPR की फॉर्म में। This is question number 6. तो क्वेश्चन क्या है? Begins with the vowel and ends with the consonant. कोई मुझे बता सकता है आंसर क्या होगा? सर 15 into 6 factorial. 15 into 6 factorial. ओके, और देखो ध्यान से, करेक्ट है। देखो begins एक सीट, ends एक सीट, बीच में 6 सीट टोटल। ये पहले बताया। Begins with the vowel मतलब कितने वावल्स हैं? कितने सीट है? एक सीट पे 3 वावल्स को 3p1 में बैठा सकते हैं। एक सीट है 5 कॉन्सोनेंट्स, 5 का एक यूज हो गया, यहाँ पे 3 का एक यूज हो गया। तो यहाँ कितने वावल्स कितने बचे? 2। कितने कॉन्सोनेंट्स बचे? 4। कितने हो गए टोटल? कितने सीट है? 6। That is 3 into 6 factorial into 5. That is 15 into 6. Is this clear to everyone? Yes sir. चेक कर लो एक बार, सबका क्या क्लियर है ये? अब देखो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है? इन विच वॉवल्स ऑफ, अब देखो ये जो 7 नंबर है ना, एक बार 7 नंबर छोड़ो, एक बार अभी 7 नंबर छोड़ो, पहले हम लोग 8 करते हैं। 8 नंबर क्या है देखो? इन विच ऑल वॉवल्स आर टुगेदर।
देखो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला पार्ट। ये वाला पार्ट समझ गया तो लगभग तुमको परम्यूटेशंस का बहुत सारा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। इसीलिए पहले मैं जो एग्जांपल्स देके बोर्ड पे समझा रहा हूँ उस एग्जांपल को ध्यान से देखो। ओके ध्यान। So I am skipping 7 and directly explaining number 8, but to explain number 8 I want everyone to please listen here very carefully. ठीक है, अब ध्यान से देखो। क्वेश्चन कुछ इस तरह का है कि हमारे पास टोटल ए बी सी और सचिन, सौरभ एंड युवराज। क्वेश्चन अगर तुमसे मैं ये पूछूं, ये प्लेयर्स का नाम है, एक का नाम ए है, दूसरे का नाम बी है, तीसरे का नाम सी है, सचिन है, सौरभ है और युवराज है, ऐसा। अगर मैं बोलूं कि ये टोटल 1 2 3 4 5 6 लोगों को 6 सीट्स पे कितने वे से हम बिठाएं, 6 लोगों को 6 सीट्स पे कितने वे से हम बिठा सकते हैं, तो आंसर क्या होगा 6। लेकिन क्वेश्चन अब क्या है, ध्यान से सुनो। How many total arrangements can be done such that Sachin, Saurabh and Yuvraj are always together? तो मैंने क्या कर दिया पता है, उनको एक कार्टून में पैक करके रख दिया, उनको एक जगह, एक पूरे को एक मार करके, मतलब एक पैक करके, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि हम तो सेपरेट होंगे ही नहीं, हम तो सेपरेट होंगे नहीं, हम जहां रहेंगे एक साथ ही रहेंगे, हम जहां बैठेंगे एक साथ ही बैठेंगे। उनको ये दिक्कत नहीं है कि पहले सचिन फिर सौरभ और फिर युवराज बैठे, उनको ये बात का दिक्कत नहीं है, कैसे भी वो लोग बैठ सकते, लेकिन वो लोग साथ में बैठे। जस्ट अ मिनट। So what I'm doing, I'm considering all these three things as a single entity. मैंने पूरा तीनों चीजों को एक ही एंटिटी मान लिया, ठीक है। अगर मान लो मैं पूरा तीन चीज को एक एंटिटी मान लूं, तो फिर हमारे पास टोटल कितना चीज है बताओ तो 1 2 3 4 चीजें हो। ये 4 चीजों को हम कितने वे से हम अरेंज कर सकते हैं बताओ तो, 4 चीज को हम कितने वे से अरेंज कर सकते हैं, कोई बता सकते हैं मुझे? 4 फैक्टोरियल। 4 चीज को मुझे अरेंज करना है। 4 चीज, मान लो मैं 4 लोग खड़े हो यहाँ पे, मैं खुद मतलब चारों लोग कितने में से अरेंज करके खड़ा हो सकते हैं, तो टोटल 4 लोग हैं, एट ए टाइम कितना अरेंजमेंट चाहिए चारों का, मतलब एट ए टाइम मुझे चारों लोगों का अरेंजमेंट चाहिए, तो कितने वे से हम कर सकते हैं? 4p4 वेज। अब देखो एक बार ध्यान से, ये 4p4 वेज में क्या होगा, ये 4p4 वेज में होगा ए बी सी पूरा ब्रैकेट, ए बी सी, ए बी ब्रैकेट, उसके बाद सी, उसके बाद फिर मान लो बी को यहाँ फिक्स कर दिया मैंने, बी ए सी ब्रैकेट, बी सी ए ब्रैकेट। तो बहुत तरीका हो जाएगा, बहुत सारा तरीका। ये कितना तरीका होगा पता है, ये इस तरह से जो हम लिख रहे हैं ना सारे को एक एंटिटी मान के, तो टोटल कितना वेज होगा पता है? 1 2 3 4 फैक्टोरियल। एंड व्हाट इज 4 फैक्टोरियल? 24, मतलब टोटल 24 वेज। 24 वेज का ईच को अगर हम चूज करें, ईच को, तो यहाँ पे तो ऐसा कहीं नहीं लिखा है ना कि सचिन, सौरभ और युवराज को इसी ऑर्डर में बिठाना है। क्या ये कहीं बोला है कि सचिन, सौरभ, युवराज को इसी फिक्स्ड ऑर्डर में बिठाना है? कहीं ऐसा मेंशन किया है? नहीं। मतलब अगर हम ब्रैकेट हटाएं तो सचिन, सौरभ और युवराज खुद में भी इन लोगों को अरेंज कर सकते हैं। कितने वे से इनको हम अरेंज कर सकते हैं? एबीसी का पोजीशन को फिक्स रखते हुए और सचिन, सौरभ और युवराज को यही रखते हुए इनको कितने वे से हम अरेंज कर सकते हैं बता सकते हैं? 3 फैक्टोरियल वेज। एब्सोल्युटली करेक्ट। सचिन, सौरभ, युवराज को हम 3 फैक्टोरियल वेज अरेंज कर सकते हैं, मतलब 6 तरीके से। एक सचिन, सौरभ, युवराज, सचिन, युवराज, सौरभ, मतलब इस तरीके से 6 तरीके से हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मान लो 24 का एक को अगर हम 3 फैक्टोरियल वेज से अरेंज कर सकते हैं, 24 का ईच को, जैसे 1 मैंने ये वाली चीज को पिक किया, इसको हम वापस से 3 फैक्टोरियल वेज अरेंज कर सकते हैं, इसको भी 3 फैक्टोरियल वेज, इसको भी 3 फैक्टोरियल वेज। तो क्या हम डायरेक्ट ऐसे नहीं बोल सकते दैट इट इज 4 फैक्टोरियल इनटू 3 फैक्टोरियल? ओके, क्या हम ऐसे डायरेक्ट नहीं बोल सकते दैट इट इज 4 फैक्टोरियल इनटू 3 फैक्टोरियल? मैं एक बार एक काम करता हूं, एग्जांपल छोटा है। मान लो यहां पे ए बी सी भी 3 लोग 4 लोग हैं, ठीक है। सी और डी को एक साथ रखना है, ठीक है, सी और डी को एक साथ रखना है।
तो अगर मान लो हम सी और डी को एक साथ रख रहे हैं, तो मैंने सी और डी को एक एंटिटी मान लिया, एक एंटिटी। कितने में से अरेंजमेंट होगा? ए बी ब्रैकेट, ए ब्रैकेट बी, अब ये ज्यादा इजी हो जाएगा। उसके बाद बी ए ब्रैकेट, बी ब्रैकेट ए, उसके बाद फिर ब्रैकेट ए बी ब्रैकेट बी ए। देखो 6 में से 1 को 3 को 3 फैक्टोरियल मिलेगा। अब उस 3 फैक्टोरियल का एक को अगर हम पिक करते हैं तो इसको हम कितने फर्दर अरेंजमेंट्स कर सकते हैं? इससे हम फर्दर कितने अरेंजमेंट कर सकते हैं? ए बी सी डी, ए बी डी सी। इससे वापस कितना कर सकते हैं? ए और बी चाहे वही रहेगा, ब्रैकेट को हटा लें तो यहाँ पे क्या है? सी और डी है, तो ये क्या हो जाएगा? ए सी डी बी, ए डी सी बी। तो एक से हम 2 बना सकते हैं, एक से 2 ऐसा अरेंजमेंट कर सकते हैं। तो ऐसा टोटल कितना है? 6 है। तो 6 से कितना हो जाएगा? 6 into 2 कितना हो गया? 12 हो गया कि नहीं? तो 6 का मतलब हो गया 3 फैक्टोरियल और 2 का मतलब हो गया 2 फैक्टोरियल, दैट इज 3 फैक्टोरियल into 2 फैक्टोरियल। समझ में आया तो बात? ओके, तो अगर यहाँ पे ये बोला है कि ऑल द वावल्स आर ऑलवेज टुगेदर, देखो क्वेश्चन में क्या बोला? वावल्स आर ऑलवेज टुगेदर, मतलब सारे वावल्स को एक साथ रखना है। तो हम क्या करेंगे पता है? सारे वावल्स को हम एक एंटिटी मान लेंगे, एक एंटिटी मान लेंगे, मतलब हम इसको पूरा को एक चीज मान लेंगे। उसके बाद बाकी क्या चीज है? एम एन, एल एन, एन के वी। तो यहाँ पे टोटल कितना चीज है बताओ तो? 1 2 3 4 5 6, 6 चीजों को कितने में से अरेंज कर सकते हैं? इनटू, अगर मान लो हम ये 6 फैक्टोरियल का एक को ले तो उसमें हम कितने फर्दर हम वर्ड्स फॉर्म कर सकते हैं? ए ई ओ जहां होगा वहां पे उन खुद में तो अरेंजमेंट्स होगा ही, ए ई ओ जहां भी होगा वो लेटर्स खुद में तो अरेंज होगा ही, ए ई ओ, ए ओ ई ऐसे करके। तो ये ए ओ ई का खुद में कितना अरेंजमेंट होगा? 3 फैक्टोरियल। तो आंसर क्या होगा? 6 फैक्टोरियल into 3 फैक्टोरियल। ओके एवरीवन, एक बार ये कॉपी कर लो। और आज जो है हम इससे ज्यादा एक्सप्लेन और नहीं करेंगे, बिकॉज आगे जो है थोड़ा अलग अलग लेवल का क्वेश्चंस आएगा, वो हम लोग नेक्स्ट डे डिस्कस करेंगे। पहले यहाँ पे एक बार कॉपी करो, और यहाँ तक अगर किसी को कुछ भी डाउट है तो पहले एक बार क्लियर करो।